और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन निगम का डेटा हैक कर लिया गया है। बिटकॉइंस में मांगी गई है तकरीबन 40 करोड़ की फिरौती। साइबर हमले के चलते पूरी ई टिकटिंग की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 2 दिन में रकम न देने पर फिरौती की रकम 80 करोड़ करने की धमकी दी गई है। परिवहन निगम ने जीएम आईटी युजवेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम थाने में इसकी शिकायत दर्ज करा दी है। केस यहां पर दर्ज करा दिया गया है। तो परिवहन विभाग को लेकर के ये इस वक्त की बड़ी खबर यहां सामने आ रही है। यूपी परिवहन निगम से बिटकॉइन में 40 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। साइबर हमले के चलते पूरी ई टिकटिंग व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है और साथ ही कहा गया है कि 2 दिनों के अंदर इस रकम को देना होगा, वरना फिरौती की जो रकम है वो 80,000 करोड़ कर दी जाएगी। ये धमकी यहां पर दी गई है। तो यूपी परिवहन निगम से 40,000 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। डेटा हैक कर लिया गया है और डेटा हैक करके बिटकॉइन में फिरौती मांगने का आरोप यहां पर सामने आया है। यूपी परिवहन का डेटा हैक हो गया है। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। यूपी परिवहन का डेटा हैक हो गया है और 40 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, निश्चित रूप से सोनी का बहुत बड़ा ये मामला है और परिवहन निगम की जो वेबसाइट है उसको पूरा हैक कर लिया गया है। जो उनका डेटा है बेसिकली उसको देखिए हैक किया गया। जो ई टिकटिंग व्यवस्था है वो एक निजी कंपनी को दी गई थी और जो भी हैकर्स हैं उन्होंने इस पूरे डेटा को हैक कर लिया है। बिटकॉइन में 40 करोड़ की फिरौती मांगी है और ये भी कहा है कि अगर 2 दिन में रकम नहीं दी जाती तो 80 करोड़ रुपए की फिरौती ली जाएगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में परिवहन निगम की जो जीएम आईटी की युजवेंद्र सिंह उन्होंने साइबर क्राइम थाने में FIR तो करा दी है, लेकिन जो भी शुरुआती जांच से चीजें सामने आई है उसमें जो रैंसमवेयर देखिए वायरस का आपने पहले भी जिक्र सुना होगा। एक समय था जब कई बैंक और ये सब इसको लेके अलर्ट हुए थे। उसी सॉफ्टवेयर का, उसी वायरस का इस्तेमाल करने की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या परिवहन निगम इसे वेबसाइट को फ्री करा पाएगा, इस डेटा को रिकवर कर पाएगा, क्योंकि जो डेटा उसको एनक्रिप्ट कर दिया गया, यानी पूरी तरह से जो एक्सेस है परिवहन निगम से वो उस पर नहीं मिल पा रहा है। और ये वो सिस्टम है जिससे ई टिकट जब आप बुक कराते हैं तो वो पूरी व्यवस्था इसकी वजह से ध्वस्त हो गई है। यानी आमजन को असुविधा, पूरा डेटा है। दूसरा, परिवहन निगम के लिए एक बड़ी चुनौती। ये देखिए पहली बात नहीं है जब इस तरह की चीज सामने आई है। इससे पहले अगर हम बात करें पिछले 1 साल के अंदर की ही, 1-1.25 साल के अंदर हमें अच्छे से ध्यान है, एक बार इसी तरह से मुख्यमंत्री कार्यालय का जो वेबसाइट थी उसको हैक कर लिया गया था। हालांकि उसको बाद में जो ट्विटर अकाउंट था, हालांकि बाद में उसको देखिए फ्री करा लिया गया था। लेकिन इस बार परिवहन निगम का जो ये पूरा डेटा हैक किया गया है, बिल्कुल शैलेश, परिवहन निगम के लिए भी एक बड़ी चुनौती फिलहाल। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा शैलेश, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।